सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत नया सा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। एक सीरीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें कि हम बात करेंगे आर्टिस्ट लोगों की सक्सेस के बारे में। ठीक है, मैं आपको जर्नली मेरी स्टोरीज बताता रहता हूँ कि मैंने किस तरीके से ग्रो किया, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में। बट इस सीरीज़ के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि नए नए आर्टिस्टों को बुलाया जाए। ठीक है, एंड उनसे बात की जाए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आर्ट की जर्नी में, वो कैसे आर्ट में सक्सेस पा रहे हैं। ठीक है, आर्ट में ग्रो कर रहे हैं, आर्ट में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनका भी एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आप सभी को एक वैल्यू देना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है, इसके अंदर और भी नए नए आर्टिस्ट आते रहेंगे। ऑल्सो जो भी हमारे साथ आर्टिस्ट कनेक्ट करते हैं, उनका इंस्टाग्राम हैंडल या फिर यूट्यूब का जो भी सिनेरियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके उनका पेज वगैरह चेक कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ है रीना। इनका काफ़ी ज़्यादा काम मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, बहुत टाइम से फॉलो वगैरह भी करता था मैं इसको। और जो इनकी जर्नी रही है, ठीक है, जर्नली ऐसा होता है कि ना आर्टिस्ट रुक जाते हैं एक स्टेज के बाद, काम करना बंद कर देते हैं कि हो नहीं रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। पर इनका मैंने देखा ना, इतना इतना सारा वर्क है, तब जाके इनको आर्ट में सक्सेस मिली। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो एज अ बिगिनर कि दो चार वीडियो बना के काम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इतना आसानी से हो सकता है चीज़ें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। आज हम जानते हैं रीना से ही उनका एक्सपीरियंस क्या है आर्ट में, और आर्ट को वो किस तरीके से आगे लेके जाना चाहती हैं, आर्ट में कैसे ग्रो कर रही हैं। इस पूरी इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंदर। तो सबसे पहले रीना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कहाँ से हैं आप, क्या आपका विजन है आर्ट को लेके। ठीक है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए, फिर हम आज का थोड़ा सा क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू साहिल जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है अपने चैनल पे। बहुत बहुत थैंक यू। एंड हेलो एवरीवन, जितने भी लोग देख रहे हो आप लोगों को भी थैंक यू। आप लोग भी देख रहे हो। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ आप लोग को। मेरा नाम रीना है और मैं पिछले 8 सालों से आर्ट फील्ड में हूँ और मैं दरभंगा से हूँ। बिहार, दरभंगा, आपने सुना होगा। तो दरभंगा के बहुत छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा अभी सोशल मीडिया चल रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रीना स्केचर के नाम से। और रीना मेरा रियल नेम ही है एंड रियल नेम से मैं सोशल मीडिया अभी चला रही हूँ। दैट्स रियली ग्रेट रीना। एक एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन आया, इससे पहले मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटा सा, मतलब एक अचानक से दिमाग में आया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जो रीना स्केचर है, जैसे जिस जिस नाम से आपने आईडी बनाई है, वो कहाँ से ऐसे आइडिया आया? जैसे कि आपका नाम रीना है, ठीक है, हाँ पीछे हाँ। स्केचर लगाने के पीछे थोड़ा सा एक आप हमें सिनेरियो बताओ कि क्यों, मतलब वो ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगी बिल्कुल। सबसे पहले तो जब मैं सोशल मीडिया, मतलब मैं ऐसा लगा, मेरे माइंड में भी नहीं आया क्योंकि मुझे, जब मैं आर्ट कर रही थी ना, उस टाइम पे सोशल मीडिया का कोई क्रेज नहीं था, लोग इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे घर से ही बहुत लोग बोल रहे थे कि आप ना सोशल मीडिया पे ट्राई करो। तो जस्ट मैं सोची कि आईडी मुझे बनाना था। तो मेरा नाम रीना, तो ओरिजिनल नेम, मैं सोची कि मैं कुछ भी करूंगी, मैं कोई भी आईडी बनाऊंगी तो अपने ओरिजिनल नेम से ही। तो रीना, और मुझे काम क्या करना है तो स्केचिंग। तो मैं स्केच से स्केचर, मुझे लगा कि मेरा डायरेक्ट, किसी को मैं जैसे ही बोलूंगी ना रीना स्केचर, तो उनके माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा ओ सी इज स्केचर, मतलब ये स्केचिंग करती है। मेरा काम डायरेक्ट मेरे नाम से पता चल जाएगा, इसलिए मैंने स्केचर ऐड किया लास्ट में। हम्म, हाँ, वो क्या होता है, जनरली लोग जैसे आर्ट आर्टिस्ट ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, है ना, बट आपका थोड़ा मुझे यूनिक लगा, तो इसलिए मैंने पूछा। दैट्स रियली ग्रेट। अभी कहीं बताती हूँ तो बोलती हूँ मैं रीना स्केचर, या फिर कहीं पे मेरा आईडी बस दिखता है तो लोगों को पता चल जाता है सी इज स्केचर, सी स्केचिंग का काम करती है ये। तो हाँ ये वही, मतलब स्केचर है। हाँ, तो इसलिए वो एक, थोड़ा काम जी, इंट्रोड्यूस करता है ना ये नाम, इसलिए वो मुझे। एक आइडेंटिटी सी बन चुकी है, मतलब आपके नाम के साथ हम्म, रीना के साथ स्केचर तो आएगा ही आएगा, ऐसा मतलब वो हो गया है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आज का थोड़ा सा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने प्रिपेयर करी हैं आपके लिए। ठीक है, थोड़ा आपकी जर्नी को ऑब्जर्व करके उसके बारे में पूछूंगा, आप बताना जो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसा भी आपका है। ठीक है, पहला तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका आर्ट में इंटरेस्ट कैसे आया? ठीक है, कब आपको ऐसा लगा कि यार अब तो मुझे आर्ट ही करना है? वो कौन सा ऐसा टाइम था, वो पूरा एक दो थोड़ा सा हमें सिनेरियो बताइए हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ये
मतलब इंटरेस्टिंग कह सकती हूँ कि इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। मतलब ठीक है। सुन के भी आप लोग को भी लगेगा यार ये क्या है, मतलब ऐसे भी कोई स्टार्ट करता है क्या अपना आर्ट। तो ठीक है, मैं अपना बताती हूँ कैसे मैंने आर्ट में मतलब आर्ट कैसे स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो मैं पहले के टाइम पे पढ़ाई करती थी, जनरली जो अभी के लोग भी कर रहे हैं पढ़ाई करते हैं इंटर तक। तो मैं पढ़ाई करती थी, ऐसा मेरे अंदर कुछ नहीं था कि हाँ मुझे आर्ट फील्ड में आना है। ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था, मैं गॉड गिफ्टेड भी नहीं हूँ कि हाँ मेरे अंदर से पहले से ही ये आर्ट का कुछ नॉलेज था। बट जैसे मैं इंटर पास की ना, इंटर तक तो मैं बहुत पढ़ाई करती थी, पढ़ाई फील्ड लाइन में ही थी। बहुत पढ़ाई करती थी, इनफेक्ट मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी किया। जैसे ही 2017 में मेरा रिजल्ट आया, तो रिजल्ट उस टाइम पे 2017 का रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब दिया था इंटर का। तो मैं फेल कर गई, मतलब मैं मेरा रिजल्ट फेल आया, क्रॉस लग गया था एक सब्जेक्ट में। मैं फेल अच्छा कर अच्छा। गई ट्वेल्थ इंटरव्यू। ट्वेल्थ क्लास की बात बता रही हैं? हाँ, 12th क्लास की। अच्छा। और अ, जो बंदी इतना ज्यादा मेहनत की होगी 2 साल, मतलब सब कुछ त्याग के, ऐसा बोलते हैं ना, सब कुछ त्याग के सिर्फ आप एक ही काम पे फोकस कर रहे हो, वो थी पढ़ाई। स्टडी पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस की एंड रिजल्ट मेरा खराब आया तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। मतलब मेरा माइंड में एकदम से स्टॉप हो गई, 2017 की बात है। मैं स्टॉप हो गई कि अब तो मुझे पता नहीं, क्योंकि फैमिली वाले कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट नहीं करते। अगर आप रिजल्ट लाके नहीं देते हो तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी कि बिल्कुल तुम्हारा तो बिल्कुल। क्रॉस तुमको क्रॉस लग गया, अब तुम क्या ही करोगे। और मेन में मैथ सब्जेक्ट से थी, है ना। अब मुझे था कि हाँ इंजीनियरिंग करना है ये वो, तो मेन सब्जेक्ट में क्रॉस आपको मेरा फिजिक्स में क्रॉस लगा था। तो फिजिक्स में क्रॉस लगने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब तो मैं मतलब क्या ही करूंगी। मैं फैमिली वाले को कैसे बहुत ताना भी मिल रहा था कि ये बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही थी। कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज्यादा किसी फील्ड में मेहनत करते हो तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कोई भी नहीं करता, इनडायरेक्टली मेरे से थोड़ा सा शो ऑफ हो गया था कि मतलब लोग ऐसा ताना मारते थे कि यार ये पूरे दिन पढ़ाई करती है, किसी से बात नहीं करती है ना, किसी फंक्शंस में नहीं जाती, तो ऐसा करके। और जब रिजल्ट नहीं आया तो बहुत कुछ खत्म हो चुका था। मैं 1 साल पढ़ाई छोड़ दी, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। 1 साल पूरा मैं होल्ड की अपने लाइफ में। और मैं मतलब बस नॉर्मली जैसे खाना पीना खाते हैं ना वैसा। बट एक दिन, 1 साल गुजरने के बाद एक दिन ऐसा, टीवी देखते देखते टीवी के जस्ट पीछे एक पोस्टर लगा था। शंकर भगवान का एक पोस्टर था। पता नहीं मेरे माइंड में ऐसा क्या आया, मैं जैसे ही पोस्टर देखी ना तो मुझे लगा कि ये मैं बना सकती हूँ। ऐसा बस मेरे माइंड में ये थॉट आया कि मैं ऐसा बना सकती हूँ। बस ये थॉट आया, जस्ट मेरे पास उस टाइम में कुछ भी नहीं था, कोई पेंसिल ऐसा पेपर कुछ भी नॉलेज भी नहीं थी आर्ट के बारे में। जस्ट सिंपल मैंने एक पेपर लिया, चार्ट पेपर जो होता है, बहुत सिंपल सा, एंड नटराज की पेंसिल, है ना। तो मैं दिन से रात तक वो स्केच बनाने के पीछे लग गई कि अब तो मुझे ये बनाना है। और जस्ट मैं आउटलाइन, बहुत प्रोफेशनली नहीं बट मैंने कंप्लीट किया। और जैसे ही मैं कंप्लीट करके घर वाले को दिखाई कि ये देखो मैंने बनाया है, सब एकदम सॉफ्ट हो गए कि ये कैसे किया तुमने, मतलब ये कैसे बना ली, कैसे समझे कि ये आईज ऐसे बनाते हैं, नोज ऐसे बनाते हैं। तो मतलब जनरली मेरे फैमिली से या मेरे रिलेटिव्स में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। मैं मतलब सिंगल हूँ अपने गांव में भी, कि मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो आर्ट फील्ड में आई, ठीक है। मतलब कहीं ना तो कहीं हिडन टैलेंट था, अंदर ही था टैलेंट। मतलब स्कूल टाइम पे तो आप थोड़ा बहुत कार्टून्स वगैरह बनाते हो, ये सब तो था कि हम मैं बनाती थी, कार्टून्स बनाती थी ये वो। बट इतना डीपली आर्ट फील्ड में एज अ करियर में, मतलब आर्ट में थोड़ा इंटरेस्ट रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो घर वाले बहुत ज्यादा, उस टाइम पे मेरे घर में कोई फोन, स्मार्टफोन होता है ना, कुछ भी नहीं था। ना मुझे फोन का नॉलेज था, फोन कैसे यूज करते हैं, व्हाट्सअप ये वो कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो जस्ट मेरी एक मेरी दीदी है, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट, इंस्टाग्राम नॉट सॉरी, व्हाट्सएप पे वो पोस्ट कर दी स्टोरी में। अच्छा। तो जितने भी लोग देखे सब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए कि वाह ये रीना बनाई है, उसको बोलो आर्ट करने, है ना। तो फैमिली वाले के साइड से ये था, स्पेशली मेरी मम्मी, जो कि जब मेरा रिजल्ट खराब हुआ था तो वो ये बात बोली थी, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में सेट था ये। जब मैं आर्ट मतलब फर्स्ट आर्ट वर्क बनाई तो मेरे माइंड में डायरेक्ट ये थॉट आया। उनका ये एक लाइन था कि हर कोई पढ़ नहीं लेता है, तुम कुछ डिफरेंट ट्राई करो। जब मैं रोती थी दिन रात तो मम्मी बोलती बहुत थी, सही। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या ही करूंगी लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और सेकेंड टाइम में मतलब एग्जाम दूंगी तो मे भी अगर पास नहीं, फिर से मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं आया, मतलब क्लियर नहीं हुआ तो क्या ही करूंगी फिर।
तो ये मेरी मम्मी बस एक ही लाइन में ये बोली थी कि हर कोई पढ़ नहीं लेता, तुम कुछ डिफरेंट ट्राई करो। तो मैं सोची ऐसा मम्मी क्यों बोली, तो जब मैं आर्ट की ना तो मम्मी बोली कि देखो, पढ़ाई करो सिंपल, बट कुछ न्यू करो, तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे। पता नहीं उनके माइंड में क्या आ रहा था, वो ऐसे मुझे बोलते जा रही थी, बोलते जा रही थी, और वो बोल रहे थे, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था, है ना। तो मैं एकदम से, मतलब एक साल के बाद में 2018 के सितंबर से मैं ऐसा स्टार्ट कर दी आर्ट करना कि चलो ठीक है, मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ, क्योंकि हर कोई पढ़ाई कर रहा है ना, और हर किसी को सक्सेस मिल भी नहीं रहा है, हर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है। मैं सोची चलो ठीक है, मैं आर्ट करती हूँ। मेरे पापा, मेरी मम्मी, भैया, दीदी सब बहुत ज्यादा सपोर्ट किए आर्ट में। तो मैं आर्ट करना उस टाइम से स्टार्ट की, 2018 के सितंबर से। बहुत ही अच्छा। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि हर एक जो आर्ट की फील्ड में जा रहा है उनको ऐसे पेरेंट्स मिलने चाहिए। तो पहली बार मतलब ऐसा सुना कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि आर्ट करने के लिए। जनरली मैं देखता हूँ मतलब जितने स्टूडेंट्स आर्टिस्ट मेरे पास आते हैं बात करने, वो यही बोलते पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, पेरेंट्स करने नहीं दे रहे, मेरा तो मन करता है सर काम करने का। बट मतलब ये चीज़ देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे पेरेंट्स अगर सबके हों तो हर एक आर्टिस्ट बनेगा, हर दूसरा आर्टिस्ट होगा इंडिया में। और नहीं, मैं मतलब मतलब बचपन से ही ना मेरे अंदर थोड़ा आर्ट में बहुत ज्यादा क्रेज रहा है। अब एग्जैक्टली ये पेंटिंग स्केचिंग करना ही नहीं, जैसे फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग करना, है ना। तो मुझे गाना में, डांस में, मॉडलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं हमेशा से, मतलब ये थोड़ा सा awkward लगेगा सुनने में, ऐसा लगेगा ये क्या ही ओवर बोल रही है, बट जब भी मैं टीवी, मतलब मैं बहुत छोटे से मैं रियलिटी शो देखती थी, गाना का, डांसिंग का। तो मैं ये सोचती थी मैं टीवी पे कब जाऊंगी। मतलब मेरा जो सपना है ना वो बचपन से ही मैं बहुत बड़ा बड़ा सपना देखती थी कि मैं टीवी पे कब जाऊंगी। मम्मी को मैं हमेशा ही बोलती थी मम्मी मैं टीवी पे कब जाऊंगी, क्योंकि मैं गाना में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, गाना में गाती थी, बचपन से ही गाना गा रही हूँ। ठीक है, गाना मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा उनका था कि चलो तुम कुछ डिफरेंट ट्राई करो, कुछ बहुत अलग करो ऐसा। तो मैं इसलिए आर्ट चूज की। और मेरे भैया का भी था कि उनके फ्रेंड में कोई स्केचर थे उस टाइम पे, तो वो बहुत तारीफ करते थे कि देखो आज मेरा एक फ्रेंड है जो आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा कर रहा है आर्ट फील्ड में, तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट खराब आ गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ अलग ट्राई करो, है ना। तो और वो करने। आपने आपने अचीव कर भी लिया है मेरे ख्याल से। अपना जो ड्रीम था कि दिखना, प्रेजेंट, लोगों के सामने आना, बेसिकली वो आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है। ऑल्सो मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह भी देखी थी, तो आप कई इवेंट्स में भी जाती हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं बहुत, मतलब काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है आपका ड्रीम। अब इससे अब बड़ा मतलब ड्रीम होगा तो मुझे स्ट्रगल भी पता कर नहीं। रही हूँ मुझे लग रहा है कि अभी भी स्ट्रगलिंग मतलब कंटिन्यू है, स्ट्रगल कर रही हूँ। हाँ, थोड़े टाइम तक खत्म हुआ है, थोड़े टाइम के लिए, बट स्टार्ट है अभी, स्ट्रगल कंटिन्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छी जर्नी है मतलब अभी तक जो सुनने को मिला। और ठीक है, अभी मतलब एक और चीज़, मतलब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कि मतलब आपका जो लर्निंग फेज रहा, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि करो आर्ट, ठीक है, तो मतलब कैसे रहा कि आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया यूट्यूब वगैरह से सीखना, फिर या फिर कहीं से लर्निंग ली आपने, है ना? और पहले कैसे सीख रही थी, या अब इस टाइम पे कैसे क्या हो रहा है, पहले से लेके अब तक का पूरा हमको एक बताइए। मतलब कैसे रहा जब आपने सीखना शुरू किया और अब क्या हो रहा है ना, वो चीज़। पहली बात कि जब मैं स्टार्ट की 2017 18 18 से मैं स्टार्ट की पेंटिंग स्केचिंग करना। तो उस टाइम में मेरे पास फोन ही नहीं था, ना घर में किसी के पास फोन था। सिंपल जो उसको क्या बोलते हैं, बटन। कीपैड हाँ, वाला फोन। हाँ, कीपैड वाला फोन हुआ करता था मेरे पापा के पास। एंड भैया बाहर रहते थे। तो मैं सोचती थी मुझे सीखना तो है, बट मैं सीखूंगी कैसे। और मैं किसी से कुछ पूछती तो किसी को कुछ नॉलेज नहीं थी आर्ट फील्ड में, क्योंकि कोई था ही नहीं ना आर्ट से, आर्ट फील्ड से कोई नहीं था। तो इसलिए, और फ्रेंड्स में भी कोई नहीं, मतलब मैं सिंगल थी इस फील्ड में, है ना। तो काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए डे वन से। तो मैं क्या काम की कि मुझे नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, बट जो भी मेरे माइंड में आता गया वो मैं करती गई खुद से। पहले तो मैं पेंसिल वगैरह, जो सिंपल बेसिक होता है, पेंसिल पेपर लेना, वो सब ली। एंड मैं जो भी चीज देखती थी ना वो मैं कोशिश करती थी पेपर पे उतारने का। जस्ट कॉपी पेस्ट होता है ना, छापना।
है ना, चीजों को देख हम्म। के समझ के एंड बनाना। तो जस्ट मैं करना स्टार्ट की, मैं फोन में देखती थी किसी का फोटो, मैं डे वन से मैं पहले ना पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करने लगी, कि मुझे लगा कि पोर्ट्रेट बनाना चाहिए, बट बन नहीं पा रहा था। तो मैं सोच सेम रही मेरे थी साथ था। कि हाँ, ये रॉन्ग डायरेक्शन है ना, कहीं ना नहीं, हाँ, कहीं मेरे स्टेप। मैंने भी पोर्ट्रेट ही किया था पहले स्टार्ट, डायरेक्टली एकदम बढ़िया ड्राइंग से ही किया था मैंने भी स्टार्ट। डायरेक्शन तो तो गलत है, पर हर कोई ऐसे ही करता है। ऐसे ही करता है, क्योंकि उनको ना पता नहीं होता है कि कैसे कैसे काम करने का होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, है ना, कैसे कैसे हम आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या इंपॉर्टेंट है हमारे आर्ट वर्क आर्ट के लिए। तो ये इतना विजन मेरा क्लियर नहीं था कि हाँ क्या करना है कैसे करना है। तो सिंपली मैं ना भगवान मतलब गॉड्स की पेंटिंग में बनाना स्टार्ट की डे वन से, क्योंकि मैं स्टार्ट भी कहीं ना कहीं भोलेनाथ से की थी। तो इसलिए मैं गॉड्स की पेंटिंग ज्यादा बनाती थी, एंड पहले के टाइम पे ग्लिटर यूज करना, ये यूज करना, वो यूज करना। फिर कुछ टाइम ऐसे चला कि मैं देखती थी बनाती थी, देखती थी बनाती थी। फिर मुझे अपने जिला में ही पता चला एक टीचर के बारे में। तो मेरी दीदी बोली कि देखो रीना, ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम्हें सीखना होगा थोड़ा, तो तुम कहीं क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। तो मैं मंजिल सर के पास गई, मेरे एक टीचर है, उनके पास में गई। मैं सर को बोली कि सर मुझे ना सब आता है, मैं ऐसा जाके उनके पास जाके ऐसा बोलती हूँ कि सर मुझे सब आता है, थोड़ा बहुत सीखना है। तो उनका रिएक्शन थोड़ा फनी वाला था कि देखो ऐसा आपको लग रहा है कि आपको सब आ रहा है, बट आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब जान रहे हो, बट आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम वहां पे क्लास की, और स्टार्टिंग में वाटर कलर पेंटिंग से की। तो जैसे ही मेरे सर आर्ट वर्क देते थे बनाने के लिए कि ये लो बना के लाओ, तो मैं सेम एज इट इज कॉपी कर देती थी पूरा। तो सर का भी था कि यार ये कैसे कर लेती हो तुम, मतलब इतना, तो तुम एक प्रिंटर हो, जो भी चीज तुम देख रही हो ना वैसा तुम सेम एज इट इज बना देती हो, कैसे इतना समझ रही हो। तो कलर्स का तो आइडिया नहीं था, कलर के बारे में तो पहले मैंने सीखा। एंड बट होता है ना कि आप किसी भी चीज को देखते हो तो सेम एज इट इज बना लेते हो। बहुत लोगों से ये भी नहीं हो रहा है अभी के टाइम पे, बना भी नहीं पा रहे, मतलब ये समझना बिल्कुल बहुत सही बात। इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं बना लेती थी, और मैं थोड़ा हटके, मतलब जहाँ पे ग्रुपिंग होता था ना, तो सारे स्टूडेंट से कहीं ना कहीं हटके मैं बनाती थी, मतलब मैं सिंगल कहीं अकेले किसी कोने में जाके बैठ के एंड अपने आर्ट वर्क को कंप्लीट करती थी, और फाइनल रिजल्ट में सर के पास लेके आती थी और दिखाती थी कि सर ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो सर भी सॉफ्ट हो जाते थे। तो बहुत कुछ पहले ऐसे वाटर कलर से सीखा, फिर धीरे धीरे ऐसा बीतता गया, सिंपल जैसा आप आर्ट वर्क करते हो वैसा। बट कुछ टाइम के बाद, 6 मंथ के बाद, तो मैंने ज्यादा दिन क्लास किया नहीं, 6 मंथ, और मैं BFA MFA से अपने सर से डिग्री करना स्टार्ट की, कि मुझे आर्ट में अब करियर बनाना है तो डिग्री भी चाहिए ना। तो मैंने डिस्टेंस से डिग्री भी लेना शुरू किया कि मुझे BFA करना है, MFA करना है, कि इन फ्यूचर मुझे अगर जॉब कुछ, अगर मेरा करियर अगर नहीं बना आर्ट में खुद से, तो मैं कहीं पे जॉब भी कर सकती हूँ आर्ट के दम पे। तो मैंने BFA किया, MFA किया, बट डिस्टेंस से किया है। तो रेगुलर में क्लास तो नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे मैं क्लास करना स्टार्ट की, कुछ टाइम बाद, मतलब 6 मंथ के बाद ही 2019 में मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। तो बहुत ज्यादा ये मतलब ऐसा लगा कि आप किसी फील्ड में आए और एकदम से आपकी दुनिया खत्म हो गई। तो सब खत्म हो गया, मतलब कुछ टाइम के बाद सब खत्म हो गया, 2019 की बात है। हम्म। तो जी। वो सेम फील आ रहा था जब मैं इंटर में मेरा क्रॉस सब्जेक्ट में थोड़ा क्रॉस लगा, तो उस टाइम पे इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना कि 2019 में हुआ, कि अब तो कुछ भी नहीं यहाँ से, जी। मतलब मैं कुछ कुछ कर भी नहीं सकती थी। मतलब जो मैं आर्ट करना स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला, क्योंकि मेरी मम्मी को भी बहुत ज्यादा है ना शौक था आर्ट वार्ट का, जी बट वो बिल्कुल। कभी कुछ कर नहीं पाई। उन लोगों के टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं करियर वरियर का, तो वो बहुत ज्यादा गाइड की मुझे। तो मैं आर्ट वार्ट करना बंद कर दी, 6 मंथ तक तो मैं कुछ भी नहीं की। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रही थी कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, आर्ट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको आर्ट बनाने के लिए भी फ्री माइंड चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो हाँ, मैं स्टॉप कर दी सब, सिंपल में अ, जी रही थी लाइफ अपना। फिर
फिर 6 मंथ के बाद ऐसा लगा मैं सोशल मीडिया, मतलब नॉर्मली मेरा एक आईडी रीना स्केचर के नाम से आईडी तो बन चुका था, बट मैं एक्टिव नहीं थी क्योंकि मुझे आता नहीं था चलाना, फोन वगैरह नहीं हुआ करता था। मेरा भाई था एक, वो ऐसा आईडी मेरे बोलने पे बना तो दिया था, बट मैं एक्टिव नहीं थी। तो मुझे लगा कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। तो फिर इतना ज्यादा मैं डिप्रेशन में थी। तो पापा बोले कि आप ऐसे छोड़ने से तो कुछ नहीं होगा ना, इतना अच्छा काम कर रही बिल्कुल थी। सही बात है। अगर इस दर्द से बाहर निकलना है, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो कुछ ना कुछ करना होगा। तो जो काम तुम कर रही थी उसको कंटिन्यू करो। बिल्कुल। तो मेरे माइंड में ये जो उनका एक बात था ना कि हर कोई पढ़ नहीं लिखता है, तुम कुछ डिफरेंट करो, कुछ अलग करो। तो मैं सोची अगर मैं यहाँ पे मूव ऑन करके ऐसा छोड़ दूंगी तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई नाम भी नहीं लेने वाला है और मैं कुछ बड़ा भी नहीं कर पाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, एक एज पे मेरी शादी हो जाएगी जैसे कि सबका होता है। मैं कुछ अलग नहीं कर पाऊंगी, अपना नाम नहीं बना पाऊंगी, या फिर अपने मम्मी पापा का नाम या पहचान, मतलब कुछ भी ऐसा होगा नहीं जो होता है ना एक नाम रोशन करना माँ बाप का, वैसा वाला सीन तो मेरे साथ नहीं होने वाला है अगर मैं इसको स्किप कर दी। तो ये मेरे माइंड में चल रहा था। तो 6 महीने बाद मैं वापस से आर्ट करना स्टार्ट की। और 6 महीने के बाद मतलब मैं डबल रफ्तार से आई। और मैं चीजों को, मैं घर से बाहर तो नहीं निकल पा रही थी क्योंकि सिचुएशन ऐसा नहीं था मेरे साथ कि मैं घर से बाहर निकल के क्लास करूँ या फिर ऐसा कुछ। तो मेरे सर लोग हम्म। बोलते थे कि बिना आके क्लास करूँ, बट वैसा नहीं था, मैं नहीं जा सकती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था कि घर भी संभालना है, घर भी संभालने के साथ साथ आपको आपका काम भी करना है। तो मैं सोची ठीक है मैं डिग्री लूंगी डिस्टेंस से, मैं एग्जाम तो जाके दूंगी ही, और बट घर से रह के मैं सेल्फ इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगी जहां तक मेरे से हो पाएगा। तो वापस से मेरे भैया फोन लाके दिए मुझे 2020 में। 2020 में मेरे ठीक है। भैया मुझे फोन लाके दिए और बोले कि तुम सोशल मीडिया कंटिन्यू करो, तुम जो काम करती हो ना, बस फोन को ट्राइपॉड में लगा और वीडियो शूट करके, जैसा आता है, नहीं आ रहा है कुछ भी बोलने भी नहीं आ रहा है, जैसा आ रहा है तुम बस शूट करके ना यूट्यूब चैनल पे डाल दिया करो। तो मैं सेम चीज फॉलो की, है ना। मुझे एडिटिंग कुछ भी जीरो नॉलेज था आर्ट का, और एडिटिंग सोशल मीडिया हर एक चीज का जीरो जीरो नॉलेज था। तो मैं वापस क्या की, वीडियो वगैरह शूट करके बोलने का कोशिश करती थी, हेलो गाइस ऐसे ऐसे वैसे, समझा के जैसे होता है ना आप समझा के बोल रहे हो, तो वैसा मैं करना स्टार्ट की। बट डे बाय डे मतलब मैं अपने आर्ट वर्क को खुद ही, अपने आर्ट वर्क में गलती ढूंढना स्टार्ट की, कहाँ पे मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। और मेरी लाइफ ठीक में है। एक दिन नहीं बचा क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं आर्ट छोड़ दूंगी तो मैं डिप्रेशन की शिकार हो जाऊंगी, इसलिए मुझे आर्ट को अब करना है और बहुत डीपली करना है, मतलब इतना डीपली कि कभी भी ऐसा ना हो कि मुझे, मेरे से कोई गलत, मेरे से कुछ गलत हो जाए, है ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थोड़ा पॉजिटिव थी। तो मुझे इस दर्द से निकलना था, तो मैं बहुत ज्यादा डीप चली गई आर्ट। और इतना कि आज भी बहुत ज्यादा डीप हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरे दुनिया में मस्त खोई हूँ। तो ये- बहुत ही अच्छा है, मतलब जर्नी रही है आपकी। और कहीं से सीखने की बजाय मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब जो आपकी लाइफ रही है उसने ही आपको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, वो चीज़ एक दिखती है, मतलब वो एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना, फिर खुद से ही ग्रो करना, खुद से ही सीख के आगे बढ़ना, ये बहुत एक मतलब जिगर वाला वो चाहिए इंसान, है ना। चैलेंजिंग था क्योंकि एक टाइम पे आप घर से बाहर नहीं जा रहे, बहुत लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं कि अरे रहने बिल्कुल। दो, मेरे पास नहीं है, ऑप्शन नहीं है। बट मैं सोची कि मैं घर में रह के, एक मेरा रूम है जो पूरा अंधेरा है, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ ना तो पूरा हम्म। अंधेरा हो जाता है। मैं सोची कि इसी रूम में रह के मैं मेरे आर्ट को इम्प्रूव भी करूंगी और मेरा नाम, मेरा पहचान भी बनाऊंगी, और साथ में अपने मम्मी पापा का पहचान भी बनाऊंगी कि इसकी बेटी ने कर दिखाया, ये कुछ डिफरेंट ट्राई हम्म। की और ये सक्सेस हो गई। तो मुझे था कि नहीं, बिल्कुल। अगर मेरी मम्मी बोली है तो मैं इसको सच करूंगी, उसके लिए मुझे जी जान मेहनत करना हो, दिन रात मेहनत करना हो, तो मैं करूंगी। और हर दिन मैंने मेहनत एक तो बंद बहुत कमरे ज़रूरी में, है।
मेहनत तो मतलब है ही, बहुत इम्पोर्टेंट है मेहनत। मतलब एक हम्म, विजन के साथ साथ स्ट्रगल करना भी ज़रूरी है, जैसा कि आपकी बिल्कुल। जो जर्नी रही अभी तक, जितना देखने को मिला और दिखता भी है, मतलब आपके काम में बहुत मेहनत करी है आपने। कुछ भी नहीं आता था, खुद से ही सारा जीरो से बिल्ड किया एक एक चीज़ें। ठीक है, भले ही लाइफ में कुछ भी रहा हो, वो चीज़ नहीं आने दिया आपने अपने काम पे इम्पैक्ट। ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन है आपको। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ आर्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्ट के साथ साथ मेरे साथ एक चैलेंजिंग फेस ये भी था कि पोस्ट भी करना है। और जिस टाइम मैं जैसे कि हम्म। आपको बताया कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, और मेरे गांव में पहले लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी ना। नेट चलता था क्योंकि एक भी टावर नहीं है, अभी भी टावर नहीं है। तो नेट का मतलब, हम्म। मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी एंड छत पे जाने के बाद थोड़ा बहुत आपको टावर आता था जिससे मैं वीडियोस पोस्ट कर पाती। तो वीडियोस पोस्ट करना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग था, बहुत स्ट्रगलिंग, इतना कि मैं 3 से 4 घंटे छत पे वेट करती थी जस्ट एक वीडियोस अपलोड करने के लिए। एंड मैं वर्क करती थी, पूरे छत पे मैं वर्क करती थी, जहां पर भी नेट आता था वहां पे मैं स्टॉप हो जाती थी। एंड 3 से 4 घंटे में उसी पोजीशन में स्टॉप रहती थी। कभी तो मैं छत पे जाने के बाद में सर पे फोन रखती थी कि टावर मिलता था ना, टावर नहीं आता था। और टावर नहीं आने की वजह से मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते थे। तो मैं सर पे रख लेती थी कि थोड़ा हाइट पे रखूंगी तो मे भी टावर आ जाए। तो अभी भी ये प्रॉब्लम चल रहा है ऐसा। बट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। मतलब ये इतना, जो आपको अभी दिख रहा है ना सोशल मीडिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को देख के, यार ये तो बहुत ज्यादा, इतना व्यूज, इतना मतलब व्यूज आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। तो ये आपको बस अभी लग रहा है ना, जब मैं स्टार्ट की तो बहुत चैलेंजिंग था ऊपर ऊपर ना। से देख के सबको यही लगता है कि बहुत अच्छा चल हाँ। रहा है, हैपनिंग है सबकी लाइफ। बट हम्म। इस चीज को बनाने में ना, जो स्ट्रगल है वो एक आर्टिस्ट को ही पता है, जो कर रहा है ग्रो बिल्कुल। इस फील्ड में। मैं 100% भी आप लोग को, है ना, बता नहीं सकती स्ट्रगल जो मैंने स्ट्रगल किया है। 100% लोग कैमरा के सामने भी नहीं रख पाते। आपको मैं 50-20 बता रही हूँ, 100% तो आप बता ही नहीं पाते हो। कितना बताओगे आप, इतना टाइम भी नहीं रहा है ना। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये कि आप बहुत सारे मीडियम्स करती हैं। ठीक है, पेंसिल, वाटर कलर, एक्रेलिक, कई सारे मीडियम कर रखे हैं आपने। तो मतलब एज अ बिगिनर, मतलब बिगिनर लोगों जो भी हमको देख रहे हैं, उनको एक एडवाइस क्या देना चाहती हैं आप कि कई सारे मीडियम एक्सप्लोर करने चाहिए स्टार्टिंग की स्टेज में, या फिर स्टार्टिंग की स्टेज में हमको एक ही मीडियम पे रहना चाहिए? दोनों चीज़ों को बताइए, मतलब स्टार्टिंग की स्टेज में क्या होना चाहिए, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, है ना? वो थोड़ा सा आप क्लियर करिए इस चीज़ को। जैसा कि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चले कि क्या मुझे करना है या क्या क्या चीज है। आर्ट में क्या क्या चीज होता है, जैसे बहुत सारा है आर्ट में। स्केचिंग है, पेंटिंग, अलग अलग मीडियम की पेंटिंग है, ऑयल है, एक्रेलिक है। तो पहले तो आपको, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्रेलिक भी है, ऑयल भी है, पेस्टल कलर है, मंडाला आर्ट आप कर सकते हो। तो एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि आपको नॉलेज मिले, आपको पता चले कि आपकी इंटरेस्ट किस में है। एंड कुछ टाइम एक्सप्लोर करने के बाद आपको किसी एक मीडियम को पकड़ के काम करना है, वो भी डीपली। जैसे आपकी इंटरेस्ट अगर चारकोल पेंसिल में है, चारकोल ग्रेफाइट में है, तो कुछ टाइम तक आपको एक मीडियम में डीप जाना होगा एंड अच्छे से आपको काम करना होगा। फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है तो, ऐसा शॉर्ट टर्म में जैसे एज अ हॉबी आप काउंट कर रहे हो तो आप, है ना, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, चलता है, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करते रहो आप। बट आपको करियर बनाना है तो एक टॉपिक, आपको एक मीडियम चॉइस करना होगा और डीप जाना होगा आपको, तभी आप लॉन्ग टर्म तक जा सकते हो ऐसा। बहुत ही तो सही मुझे बोला। लगता है मतलब ना कुछ भी कुछ मेरा भी है ऐसा ही and, मानना है। हाँ, एक्सप्लोर करना भी जरूरी है स्टार्टिंग में, ताकि चीजों का नॉलेज आपको मिल सके। एंड एक टाइम पे आपको स्टॉप होना है एंड डीप जाना है, समझना है, तभी आप एक लॉन्ग टर्म तक आप काम कर सकते हो, शॉर्ट मैंने टर्म भी में। स्टार्टिंग की स्टेज में जब करना स्टार्ट किया था तो काफ़ी एक्सप्लोर किया था कई चीज़ों को, कभी ये करता कभी वो करता, और वो होनी भी चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है, इसको करना चाहिए, तो फिर उस चीज़ को मैंने करना स्टार्ट किया।
तो बहुत ही हम्म। मतलब सही बोला आपने। और अगर जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, अगर आप अपनी जर्नी हम्म। में इस चीज़ को अप्लाई करोगे, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगी आगे आने वाले समय में। ठीक है, स्टार्टिंग से ही एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे, बिल्कुल बिगिनिंग से ही, ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी सी ऑफ हो जाती है। हम्म। स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करो, और धीरे धीरे ये भी हम्म। समझते चलो कि हाँ, आगे चल के ना मुझे एक चीज़ मेरी को हाँ अच्छा करना सीखते हैं। पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बारी शिफ्ट कर ही रहे हो, है ना, कई साल हो गए, फिर बोल रहे हो कि प्रोफेशनल कैसे बने। हाँ सही बात ये है। चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बिगिनर्स की बात करी है, तो एक और मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम्म। आपके एक्सपीरियंस में बिगिनर्स सबसे बड़ी 2 से 3 गलतियाँ क्या करते हैं जो उनकी ग्रोथ को स्लो कर देती है? एक तो हमने अभी पॉइंट आउट करी कि अलग अलग मीडियम ट्राई कर देना और बाद में एक पे शिफ्ट करना। इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि बिगिनर्स कर रहे हैं जो उनकी ग्रोथ को स्लो कर रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसा कि मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वही चीज मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी खुद की एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल, करूंगी। अपना एक्सपीरियंस ही स्टार्टिंग शेयर में मुझे करिए। ऐसा लगता है, हाँ स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने किया गलती, और हर एक बिगनर्स यही गलती करते स्टार्टिंग में। वो क्या करते हैं ना, स्टार्ट ना हमेशा हार्ड चीज से करते हैं, मतलब हार्ड स्केच या फिर जो लगता है ना कि बहुत हार्ड है, जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना, वो स्टार्ट हमेशा जैसे पोर्ट्रेट आप ले सकते हो। बट उनको ये बिल्कुल नहीं सही। पता होता है बिगनर्स को कि पोर्ट्रेट बनाने से पहले बेसिक क्या है। मतलब पोर्ट्रेट बनाने से पहले हमें बेसिक क्या लेसन करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि हमारी आर्ट इंप्रूव हो सके, एंड एक टाइम पे मैं पोर्ट्रेट भी बना सकती हूँ या सकता हूँ। ठीक है, वो हमेशा हार्ड एक्सरसाइज चूज करते हैं, जो उनसे नहीं होता है। वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एंड एक टाइम पे उनको फील आता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी आर्ट इंप्रूव नहीं हो रही। डायरेक्ट वो चारकोल पे वर्क करना स्टार्ट कर देते, बट उनको ये नहीं पता होता कि चारकोल से पहले जो ग्रेफाइट मीडियम है पहले उस पर वर्क करना होता है। तो हार्ड एक्सरसाइज चूज करते हैं, जो फर्स्ट मिस्टेक है बिगनर्स के लिए। एंड सेकेंड चीज की, वो देख के कॉपी करते हैं, देख के कॉपी करते हैं। देख के कॉपी नहीं करना है, मतलब कॉपी करना भी एक टाइम पे कॉपी भी करना है, बट पहले समझ के बनाना है। मतलब आपको समझना है कि अगर ग्लास बनाने का ये मेथड है, ये फॉर्मूला, मतलब ग्लास बनाने के लिए मुझे शेप ड्रॉ करना है, तो आप एक बार अगर समझ लिए कि ग्लास कैसे बनाना है, तो आपके पास अगर हजारों डिजाइन का ग्लास हो, तो आप सेम प्रोसेस से हजारों डिजाइन को बना सकते हो। ऐसा सीखना है, मतलब जस्ट कॉपी नहीं करना है, आपको ऑब्जर्व करना है चीजों को, एंड देन एक बार ऑब्जर्व करो और डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करो। बट वो देखते हैं बनाते हैं, देखते हैं बनाते हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइम लग जाता है उसको नहीं, करने बिल्कुल में सही बोला स्टार्ट। आपने। ये तो ये होती है। ये तो मैं खुद भी फील करता हूँ कि ये ना बहुत एक ऐसी है, मतलब कॉमन सी है, और ये हर कोई मतलब स्किप करता है इसको। हर कोई स्किप बस करता है सुंदर ही बिल्कुल। बनाना चाहता है, कोई आर्ट वर्क बस सुंदर सुंदर बन जाए बनाना, मेरा काम। सुंदर बनाने से पहले आपको जस्ट बेसिक समझना होगा कि इसकी बेसिक क्या है। हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा था, उससे होता क्या है कि जब हम सीख इधर उधर से करने लग जाते हैं ना ऐसे, जो बढ़िया दिखा वो बनाना स्टार्ट कर दिया, उससे फिर आप एक ही चीज को इम्प्रूव करोगे। जैसे पोर्ट्रेट हम्म। सुंदर लगता है, वो पोर्ट्रेट की वो स्पेसिफिक फोटो आप बना पाओगे। सारे पोर्ट्रेट नहीं बन जाएंगे उससे। ठीक है, हर नहीं एक बन के लिए जाएगा। अलग 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 दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक मेथड आप सीख लेते हो कि ये ज़रूरी है, इससे फिर वो 10 पोर्ट्रेट बना लो, आप बन जाएगा। है ना? ये एक चीज़ मुझे भी लगती है, फील होती है। और ये पोर्ट्रेट में ही नहीं, हर एक जगह है। लैंडस्केप बना रहे हर हो एक तो उसके जगह पीछे का आप थ्योरी को समझ लो एक बार अच्छे से, फिर हर एक लैंडस्केप में आप अप्लाई कर सकते हो उसको। तो ये कुछ बिगिनर्स वाली मिस्टेक थी जो रीना ने बताई। एंड इस चीज़ से मैं भी काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ी थोड़ी, मेरी भी सेम थिंकिंग ही ऐसी है। और सब आर्टिस्ट की हाँ। आई थिंक यही है, अगर जो एक्चुअल में ग्रो कर रहा है ना, जिसने एक्सपीरियंस ले लिया हाँ। सब चीज़ों का, हाँ, उसका थिंकिंग सेम ही रहती है कि यार ये ऐसे ही होगा। उनको पता होता है कि मैंने कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक करके है ना अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव किया है, हाँ, और अब मिस्टेक, हाँ, सेम खुद गलती खुद बिगनर से, कर रहे हैं। खुद से इम्प्रूव करके फिर जो एक्चुअल सिखाता है, जो पर्सन बोलता है ना सामने, उसकी बातों में वो झलकता है। और वो सच भी होती है झलकता है, बात। ऐसा कुछ नहीं भी कि होती हवा है। में ऐसी बोल दिया हो। आर्ट ग्रोथ की जर्नी बहुत अमेजिंग रही है रीना आपकी।
स्टार्टिंग में इतना स्ट्रगल फेस किया, धीरे धीरे खुद से ग्रो किया, सीखना भी स्टार्ट किया, घर में बंद रह के भी काम किया, मतलब इतनी सारी चीजें करी। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई, आर्ट आपकी बहुत अच्छी हो रही थी। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इंस्टाग्राम पे, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम को अगर हम लेके चले, तो उस पे ऑडियंस काफ़ी अच्छी खासी है आपकी। ठीक है, उसमें कैसे अपनी ऑडियंस को ग्रो किया, और अगर कोई आर्टिस्ट थोड़ा आर्ट में ग्रो कर रहा है और अपने इंस्टाग्राम को भी ग्रो करना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहती है, वो क्या करे कि एटलीस्ट उनका इंस्टाग्राम ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। पहले आपने कैसे ग्रो किया इंस्टाग्राम, ठीक है, आपका क्या सिनेरियो था। उसके बाद अगर कोई और करना चाहता है, वो क्या क्या गलतियां करेगा, या फिर क्या स्टेप्स को फॉलो करे जिससे कि अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर पाए। अ, ठीक है, मैं पहले अपने बारे में बताऊंगी कि कैसे मैंने किया है। ये पहली बात कि आपको ये 100 के दिख रहा है, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग 100 के बहुत कम है मेरे लिए, क्योंकि जितना मैं मेहनत मतलब कर रही हूँ और किया है मैंने अब तक, उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं समझती। बट हाँ, एक स्मॉल अचीवमेंट कह सकते हैं कि 100 की आपके पास इतनी ऑडियंस आपको देख रही है, अप्रिसिएट कर रही है, दैट्स मीन्स अ लॉट। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड मैंने सोशल मीडिया पे कैसे वर्क किया, पहली बार जब मैं स्टार्ट की थी तो सोशल मीडिया का बिल्कुल जीरो नॉलेज था कि हाँ कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे वॉइस ओवर करते हैं, कैसे है ना अपलोड करते हैं, कुछ भी आइडिया नहीं थी सोशल मीडिया के बारे में। तो जस्ट मैं क्या करती थी, फोटोज शेयर कर देती थी। कुछ साल तक तो मैं ऐसे ही काम करती थी। मेरे पास जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, अ, बस वही मुझे फॉलो करते थे एंड कुछ फ्रेंड्स फॉलो करते थे, दैट्स इट। बाकी कोई अदर ऑडियंस नहीं थी मेरे पास, है ना, बाहर की कोई ऑडियंस नहीं थी जो मेरे आर्ट वर्क को फॉलो करते थे, मेरे पेज को फॉलो करते थे, मैसेज करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट सिंपल फैमिली फ्रेंड्स थे। बहुत सालों तो कैसे ही चलता रहा कि जस्ट मैं फोटो पोस्ट कर देती हूँ, मैं पेंटिंग बनाती थी, जस्ट मैं पोस्ट कर देती थी। लॉकडाउन के लॉकडाउन के टाइम से मुझे थोड़ा बहुत मैं नॉलेज लेना स्टार्ट की कि कैसे वीडियोस अपलोड करके कैसे वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो मुझे कहीं से ये पता चला कि शॉर्ट्स वीडियो है यूट्यूब चैनल के लिए, एंड रील्स मतलब 30 सेकेंड तक आप वीडियोस को बना के अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हो। तो मुझे लगा कि यस, मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कि वीडियोस वायरल कर सकती हूँ अच्छा कंटेंट बना के। तो जस्ट मैं रील्स बनाना स्टार्ट की, जो मैं आर्ट वर्क करती थी, स्केच बनाती थी सिंपल, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, जैसे भी मुझे आता था उस टाइम पे। तो मैं सिंपल बना के कट करके अपलोड कर देती थी। बट रिस्पॉन्स आपको पता है, रिस्पॉन्स जीरो, कम ही रहता मतलब है, 100 व्यूज। हाँ, 100 वो व्यूज कम ही तो रहता है। मैं मतलब हाँ, मैं ऐसा सोचती थी कि बाकी मतलब अदर आर्टिस्ट को देखती थी जो अच्छे लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। और जैसे कि सौरभ जोशी उस टाइम में काफी ट्रेंड में था। तो मैं सौरभ जोशी को देखती थी, यार मतलब वो कितना ज्यादा उनके वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, ऐसा वो भी सेम काम कर रहे हैं, मैं भी सेम काम कर रही हूँ, तो मेरे पे क्यों नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा दूसरे को देख के ना डिमोटिवेट जैसा हो जाता था, मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। बट एक टाइम पे मैं खुद को शांत की कि ये सब इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, आज नहीं आ रहा है कल आएगा सब, ठीक है। मैं कंटिन्यू करते गई मैं अपने ऊपर ज्यादा फोकस की, अपने वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस की कि मुझे आर्ट को इम्प्रूव करना है। अगर मैं एक बार आर्ट को इम्प्रूव करूंगी ना, तो लोग भी देखने वाले होंगे और खरीदने वाले भी लोग होंगे, ठीक है। और मतलब 3 साल पहले से मैं ज्यादा एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। 3 साल, 3 साल से पहले मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ भी हम्म। नहीं पता था सोशल मीडिया के बारे में, कैसे रील्स बनाते हैं ये वो कुछ भी नहीं। तो मैं सिंपली क्या करती थी कि हाँ, जस्ट अपने आर्ट वर्क के ऊपर फोकस की। एंड मैं इतना नहीं सोचती थी कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे अभी के बिगनर्स को फोकस होता है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, तो मैं इतना नहीं फोकस करती थी। मैं जस्ट अपने वर्क के ऊपर हमेशा से फोकस की कि मुझे अपने आर्ट को इम्प्रूव करना है एंड डेली अपलोड करना है। मैं कुछ भी करती थी, मैं डेली अपलोड करती थी, मतलब कंसिस्टेंसी को मैंने मेंटेन किया। ये तो मेरे लाइफ बहुत से ज़रूरी एक है, ही थी। कंसिस्टेंसी। हाँ, तो मैंने डेली अपलोड करना स्टार्ट किया। मैं डेली एक टाइम पे अपलोड करती, मतलब मेरा टाइम भी फिक्स होता था कि हाँ अगर रात के 8 बजे या शाम के 6 बजे मुझे अपलोड करना है, तो एनी हाउ अपलोड होना चाहिए। तो मैं 6 बजे एक्टिव होके अपलोड कर देती थी, रिस्पॉन्स जीरो।
दूसरे दिन भी रिस्पॉन्स जीरो। बट फिर भी मेरे माइंड में ये नहीं चलता था कि व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मैं अपलोड नहीं करूंगी, मैं डेली अपलोड करती थी, क्योंकि मुझे अपना काम दिखाना था सोशल मीडिया पे। एंड कुछ मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि हाँ आपकी आर्ट वर्क काफी अच्छी है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा सा हाई होता है जब आप अपने आर्ट वर्क को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो। तो बहुत लोग अच्छा भी बोलते हैं, एंड जिनको नॉलेज है, एक्चुअल आर्ट का नॉलेज है, वो आपको सही डायरेक्शन भी देते हैं कि आपने यहाँ पे ये मिस्टेक किया है, तो इससे आपकी आर्ट में इम्प्रूव भी होगी, आपकी आर्ट वर्क इम्प्रूव होगी इससे। एंड दूसरी चीज कि आप थोड़ा समझ पाओगे, एंड आप थोड़ा सा है ना खुद को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाते हो कि हाँ मैं ऐसा और अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो सोशल मीडिया से थोड़ा आपको नॉलेज भी मिलता है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और डेली अपलोड करने से आज 100 व्यूज आ रहे हैं तो कल 200, 300 ऐसा करके वो व्यूज आपका इंक्रीज होता है। बिल्कुल। और मैं एक चीज मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे ना व्यूज को अगर व्यूज की तरह ना देखें हम, तो हर कोई खुश रहेगा। कैसे? बिल्कुल खुश जैसे कि रहेगा। 100 व्यूज हैं तो ये 100 पीपल है भाई, इंसान देख रहे हैं। अगर एक्चुअल में आप देखे हो देखना 100 इंसान देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी हम क्या बात है। करते हैं, छोटे छोटे में ऐसे दुखी हो जाते हैं कि 1000 आ रहे हैं, 100 व्यूज ही आए हैं सिर्फ, मेरे तो इतने कम आ रहे हैं, मेरे तो इतना कम आ रहा है ना। तो वो चीज एक जरूरी है, वो माइंडसेट शिफ्ट करना जरूरी है। है ना कि मतलब व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं। तो हम्म। मेरा ना फोकस इस पे भी था कि मुझे जैसे ऐसा नहीं है कि मैं भी लड़की हूँ, मैं भी डांस कर सकती हूँ, मेरा भी हॉबी गाना का है, सिंगिंग में बहुत ज्यादा मतलब मेरी इंटरेस्ट रही है, तो मैं गाना भी तो अपलोड कर सकती हूँ ना। तो थोड़ा सा ना माइंड को शांत रखना है और आपको फोकस आपके काम पे केवल करना है कि आपका आर्ट का चैनल है तो मेक श्योर कि आप अपने आर्ट को ही बस दिखाओ वहां पे। लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी डाल देते हैं, वो खा रहे हैं वो भी डाल दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको व्यूज चाहिए। तो ऐसा मैं कभी नहीं की, बिल्कुल सही। मतलब मैं अपने आर्ट वाले चैनल को पूरा सेपरेट करके रखी कि कुछ भी करना है तो मैं बस आर्ट ही डालूंगी, मतलब पेंटिंग हो या फिर स्केचिंग हो। तो मैं अपने आर्ट वर्क के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस की। एंड मुझे कुछ टाइम तो ये समझने में लग गया कि मैं ऐसा क्या अपलोड करूं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जिससे कि आ, मतलब व्यूअर्स को लगे कि हाँ ये थोड़ा हेल्पफुल है मेरे आर्ट वर्क के लिए। तो मैं स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल्स भी बनाती थी कि कैसे आप हम्म। अपने मतलब स्केच में क्या क्या मटेरियल्स यूज कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे शेडिंग कर सकते हो, है ना। तो इन सारे टॉपिक पे मैं काम करने स्टार्ट की धीरे धीरे, बट रिस्पॉन्स जीरो था। अभी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ है। आर्ट वर्क आपका इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। एंड बिगनर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, सबसे पहले अगर आप अपने आर्ट वर्क के साथ अगर सोशल मीडिया भी आपको ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है, तो पहली चीज की जो कॉमन है, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो। अगर आपको डेली पोस्ट करना है तो डेली आप आर्ट को पोस्ट करो। एंड कोशिश करो कि बेस्ट पोस्ट करने का, मतलब आपको कुछ भी बना रहे हो आपको वो नहीं दिखाना, आपको अपना बेस्ट पार्ट सोशल मीडिया पे दिखाना है। एडिटिंग अच्छा नहीं है, नो मैटर, व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपको फोकस व्यूज पे नहीं करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको किसी अदर आर्टिस्ट से खुद के आर्ट को कंपेयर नहीं करना है कि लाइक उसकी बहुत अच्छी है तो मेरी क्यों नहीं है, मेरे पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है और कंपेयर नहीं करना है। अगर आप कंपेयर नहीं करते हो ना, तो डे बाय डे आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप खुद पे काम कर रहे हो। आपकी कंपटीशन किसी से नहीं है, आपकी आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो व्यूज नहीं आने की वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है, डेली पोस्ट करते रहना है। एंड ज्यादा से ज्यादा आपको रील्स पोस्ट करना है, क्योंकि फोटो पे एंगेजमेंट थोड़ा कम होता है एज कंपेरिजन टू रील्स, क्योंकि अभी रील्स का ट्रेंड चल रहा है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा रील्स पोस्ट करो। तो एंड ट्रेंडिंग अभी कैसा है ना, कुछ भी ट्रेंड चल रहा है, मतलब कुछ भी वायरल हो जा हम्म। रहा है। तो आपको थोड़ा सा है ना इस तरह से बेसिक चीजों पे थोड़ा कम फोकस रखना है। एंड जेन्यून टॉपिक आपको चूज करना है, कुछ भी अगर वायरल हो रहा है तो आपको उस पर वीडियोज नहीं बनाना है, आपको हम्म। अपने आर्ट वर्क को देखते हुए काम करना है। हाँ आप ट्रेंडिंग सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो अपने आर्ट वर्क के लिए, बट कुछ भी ट्रेंडिंग चीज को आप फॉलो नहीं कर सकते, वायरल चीजों को जो हम्म। आपको फॉलो करना चाहिए अपने सोशल मीडिया के लिए। ये चीज मैं भी मानता हूँ बहुत जरूरी है, अपने निश पे रहना। ठीक है, मिस भागना नहीं रहना है। बिल्कुल। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आर्ट ही करो, आर्ट ही दिखाओ लोगों को, है ना।
आपको अदर करना है तो उसके लिए आप दूसरा हाँ, चैनल उसके क्रिएट लिए आप कर लो, दूसरा कर सकते हो। बना लो। बट इस वाले पे ऐसा, आप कोई एक काम पे फोकस करो, एक टॉपिक पे। ये चीज़ मैंने कई साल पहले स्टार्ट किया था। 2020 मैंने अपना आर्ट का चैनल स्टार्ट किया था, तब से इस चीज़ को मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ कि आर्ट है तो आर्ट को ही मैं प्रमोट करूँगा, आर्ट को ही अपलोड करूँगा, और ये लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आर्टिस्ट जो बनता है ना, सक्सेसफुल आर्टिस्ट, वो इसी वजह से बनता है। 10 चीज़ें नहीं कर रहा होता वो। ठीक है, जैसे कि जितने हम्म। भी सक्सेसफुल आप भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे और भी आर्टिस्ट कर रहे हैं अभी इस फील्ड में काम, तो ये चीज़ तो हर कोई कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप भी ग्रोथ करना चाह रहे हो आर्ट की फील्ड में सोशल मीडिया पे, तो इस चीज़ को रखो। और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, आप अपने रियल लाइफ में भी रखो। ठीक है, सोशल मीडिया पे जैसे कहीं क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पे तो दिखा रहे हैं आर्ट आर्ट आर्ट, पीछे कुछ भी कर रहे हैं, आगे कुछ दिखा दिया कि ठीक है करके दिखा दिया, बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन कुछ और कर रहे हैं। उतना अटैच नहीं है। अगर आप किसी चीज़ से इतना अटैच नहीं हो तो उसमें ग्रोथ मिलना आपको थोड़ा अपने काम से ऑनेस्ट कठिन रहना है। है। हम्म। बिल्कुल, वही चीज़ है। अपने अपने काम से ऑनेस्ट रहो। अगर आप सच में फील करते हो आर्ट को, तो वो अपने आप झलक जाएगा आपके उसमें, लग जाएगा बिहेवियर में, हर बिल्कुल। एक चीज़ में। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बना रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो कि अरे मुझे आर्ट करना है तो आर्ट दिखाना पड़ेगा मुझे लोगों को कि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो इसी बात पे एक छोटा सा एग्जांपल, लेट सपोज आपने स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट में ही ये बोला है कि आपकी मेहनत आपके काम में दिखती है, तो मुझे बोलने का जरूरत नहीं है कि मैंने इतना मेहनत किया है। आप इतना मेहनत करो कि आपके काम में वो दिखे, वो झलके, है ना, आपका काम जवाब दे। आपको बोलने का जरूरत ही ना पड़े अपने मुंह से कि हाँ मैंने इतना किया है, ऐसे किया है, वो आपके काम में वो दिखना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ये, इंपॉर्टेंट हाँ, है, इतना आपको ये वाली मेहनत लाइन मैं करना है। अपने आप से भी कई बार बोलता हूँ कि जैसे आपने बोला इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि हम्म। अनसक्सेसफुल होने का कोई चांस ही ना बचे। हम्म। ठीक है। और एक डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं सही रखना है। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि इस डायरेक्शन में चले, शायद मुझे लगता है कि अभी भी मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, बट मैं मतलब फिक्स हूँ कि हाँ मुझे अब लाइफ टाइम हम्म, जो है ना, मुझे लाइफ टाइम अब आर्ट ही करना है। तो मैं फिक्स हूँ कि हाँ मुझे आर्ट करना है। तो ऐसे ही बिल्कुल। आपको अ, अपने काम के साथ थोड़ा सा, है ना, ऑनेस्ट रहना होगा, फिक्स रखना होगा कि हाँ मुझे ये करना है तो यही करना है लाइफ टाइम तक। हाँ, आप एक्स्ट्रा में, आपकी हॉबी सिंगिंग में है, देन आप फ्री टाइम में थोड़ा गुनगुना लो। मैं भी पूरे दिन गाना गाते रहती हूँ। मेरी भी एक हम्म, ब्लॉगिंग का चैनल है, एंड अपना कुछ पर्सनल पेज भी है जिसपे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल। बट हाँ है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, देन आप कुछ दूसरा पेज क्रिएट कर लो, बट बिल्कुल सही बोला। वही है, जो काम में आपका मन लगता है उससे ऑनेस्ट रहो। ठीक है, वो वैसे ही करते चलोगे तो होगा। ठीक है। और कुछ ना कुछ एंगल, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये मानता हूँ कि आपको डिसाइड ज़रूर करना है कि आगे क्या करना है। अपना थोड़ा सा एक प्लान थोड़ा रेडी रखो। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिना किसी प्लान के आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नहीं पता, जस्ट कर रहे हो कर रहे हो। वो चीज़ मैं ये फील करता हूँ। मैं कभी ना कभी भी, मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी भी बिना प्लान के आगे नहीं बढ़ता, सच बताऊँ। मेरा अभी इस टाइम पे ऐसा है कि मैं पहले पूरी प्लानिंग रहती है, हाँ ऊपर नीचे ज़रूर होता है। ऐसा नहीं कि जो बनाया लिखा है वो ही होगा, नहीं, ऊपर नीचे ज़रूर होता है। बट एक प्रॉपर सिस्टम ज़रूर रहता है मेरा कि इस चीज़ को इस तरीके से करेंगे, इस टाइम पे ये चीज़ होनी चाहिए। उस तरीके होनी से मैं चाहिए। फॉलो करता हूँ। और यही मैं अपनी ऑडियंस को ही बोलना चाहूँगा, जो भी अगर कर रहे हैं सोशल मीडिया को पोस्ट करना हुआ, जैसे रीना करती है कंसिस्टेंटली, उन्होंने एक ही टाइम पे पोस्ट किया, तो वो एक पता है उनको भाई इस टाइम पे ये चीज़ करनी है। ठीक है, वो उस तरीके से रखोगे तो ग्रोथ है डेफिनेटली। और ठीक है। दो तीन चीज है जो माइंड को थोड़ा शांत करके काम करना है। व्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको अपने आर्ट वर्क के ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल। एंड ज्यादा से ज्यादा किसी दूसरे आर्टिस्ट से, है ना, आप अभी बिगनर लेवल पे हो, बट आप कंपेयर किससे करते हो, एडवांस आर्टिस्ट से जो एडवांस। ऑलरेडी है ना, जो आपसे ऊपर है। तो आप उनसे कंपेयर करते हो कि यार उनकी बहुत अच्छी, आप डिमोटिवेट होते हो। तो ऐसा कंपेयर मत करो, आप खुद पे काम करो। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इम्प्रूव होने के लिए। और कोई मेथड नहीं होता लाइफ में ग्रो करने का, कोई मेथड नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। बिल्कुल सही बोला। ये तो एकदम सच बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। सो इंस्टाग्राम, बहुत चीज़ें सीखने को मिली मुझे भी और हमारी ऑडियंस को भी। ठीक है,
सो अब देखो, बिल्कुल। आर्ट हमने अच्छी कर ली, सोशल मीडिया भी अच्छा है। अब यहाँ से अगर कोई प्रोफेशनल बन रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रीना, कि कोई प्रोफेशनल जी। बन रहा है, ठीक है, तो अर्निंग का कैसा क्या सीन रहता है? मतलब पहले आप अपना बताइएगा, ठीक है, फिर आपको क्या लगता है मतलब आर्ट में प्रोफेशनल बनना, और आर्ट से अर्निंग आप कैसे कर रही हैं, और अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है ना? बेसिकली अर्निंग के बारे में आप थोड़ा सा और बताइए हमारी ऑडियंस को। बेसिकली अर्निंग आपको अगर करनी है आर्ट में, अगर आप सीरियस हो, तो पहला जो हमारा मतलब पॉइंट है, अगर आप सीरियस हो तो अर्निंग आप डेफिनेटली करोगे आर्ट फील्ड में। सीरियस नहीं हो तो अर्निंग का कोई चांस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीरियस सही डे बात। वन से थी। तो मुझे पता था कि मैं इतना मेहनत करूंगी। आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरे पास 0 रुपीज है, लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, है ना, मेरी पेंटिंग नहीं ले रहे हैं, या फिर मुझे कस्टमाइजेशन नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि मेरे आर्ट वर्क इम्प्रूव नहीं है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इतना मेहनत करूंगी कि मैं अर्निंग करूंगी। तो ये मेरे माइंड में फिक्स था, क्योंकि मैं एक ही काम को कर रही थी। तो जब आप सीरियसली किसी एक काम को करते हो ना, आप आर्ट कर रहे हो, तो आर्ट में अर्निंग ना बहुत सारे ऐसे सोर्स है। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, तो आप कस्टमाइजेशन से अपनी अर्निंग कर सकते हो। या फिर आप एज अपना ब्रांड, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो प्रमोशन से भी आप अर्निंग कर सकते हो। अच्छा आपका फॉलोअर्स है ना, यूट्यूब तो पैसा देती है, यूट्यूब से भी आप थोड़ा बहुत अर्निंग करते हो। तो ओवरऑल ये सब क्या है, डिपेंड है व्यूज पे। व्यूज आ रहे हैं देन आपको पैसा मिलेगा, व्यूज नहीं आ रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। बट साइड इनकम आपकी आर्ट में पोर्ट्रेट से है, ठीक है, पेंटिंग से है। अगर आप पेंटिंग सेल करते हो, कस्टमाइजेशन ले सकते हो, खुद का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, इस सब से थोड़ा बहुत आप अर्न कर सकते हो। मेरी मैं बताऊं तो मैं स्टार्टिंग में कस्टमाइजेशन से ही की थी। मैं पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट की, है ना, कस्टमाइजेशन पे। तो एज अ स्टार्टिंग में ज्यादा कमीशन आपको वर्क? पैसा नहीं मिलता है। हाँ, एज अ कमीशन वर्क। एज अ कमीशन वर्क में स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो आपको फोकस पैसा पे भी नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने आर्ट पे। पहले आप कम पैसे में काम करो, ठीक है, 500 1000 रुपीज, और सामने वाले से आप रिव्यू पूछो कि कैसा है। तो जब मैं स्टार्ट की ना, तो मुझे बहुत ज्यादा मिस्टेक दिखा अपने काम में, कि मेरी जो क्लाइंट थी वो बोलते थे कि ऐसा आप ना फेस नहीं मैच कर रहा है। तो उनको जो मिस्टेक दिखता था ना, वो डायरेक्ट आके मेरे मुंह पे बोल देते थे कि फेस ही मैच, आपने बहुत अच्छा ओवरऑल बहुत अच्छा बनाया है, होता बट फेस मैच नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो पैसा वैसा तो ठीक है, बट फेस मैच नहीं करना है। तो मैं उसके ऊपर फोकस करने स्टार्ट कर दी कि हाँ, मुझे अब थोड़ा फेस के ऊपर काम करना है, मैच होना चाहिए प्रॉपर, है ना। तभी आप किसी से मुंह खोल के ऐसा डिमांड कर सकते हो। डिटेलिंग के ऊपर आपको फोकस करना है, थोड़ा रिलीजियम के ऊपर काम करना है, क्योंकि लोगों को चाहिए हाइपर रियल। अगर एज अ पोर्ट्रेट अगर आप काम करना चाहते हो, कमीशन वर्क आपको, कमीशन वर्क पे अगर काम करना है, अर्न करना है, तो आपको पोर्ट्रेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। तो आप बहुत सारे आर्ट फील्ड में बहुत तरह से आप काम कर सकते हो। मैंने तो कमीशन वर्क से ही स्टार्ट किया, और अभी के टाइम पे क्या है, कुछ यूट्यूब से भी आ रहा है, कुछ सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, मेन तो मेरा इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो। कुछ टाइम पे आपका थोड़ा स्ट्रगल होता है, आप स्ट्रगल करते हो कुछ टाइम तक, बट धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे व्यूज आने लगेंगे ना आपकी वीडियोस पे, लोगों को आपका काम दिखेगा। पहले आप फ्री में कुछ अपलोड करो, फ्री में पोस्ट करो अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए कि मैं ऐसा ऐसा काम करती हूँ। बेस्ट आपको आर्टवर्क शो करना है सोशल मीडिया पे, लोग देखेंगे तभी आपसे बनवाएंगे। तो मैं ऐसा काम की कि मैं अपना बेस्ट आर्टवर्क सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी। लोगों को दिखता था, अरे वाह, ये तो इतना अच्छा फोटो बना रही है, स्केच बना लेती है। तो मुझे कमीशन वर्क आते थे इंस्टाग्राम पे कि मेरा भी बना दो, और क्या क्या प्राइस है। Excuse me। तो स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं पता था कि क्या प्राइस होना चाहिए। तो आप जब स्टार्ट करते हो ना कमीशन वर्क से, तो आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव करते हो, जैसे प्राइस को लेकर इसमें के क्या प्राइस मैं सेट एक और होना चीज़ चाहिए। पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने इंस्टाग्राम का बताया, तो हम्म। उसमें मेनली जैसे कमीशंस ही रहता है आपका, या ब्रांड कोलैबोरेशंस भी है आपका अर्निंग सोर्स, आर्ट सेल्स भी करती हैं आप, मतलब कैसे रहता है मतलब?
मैं ब्रांड प्रमोशन भी करती हूँ इंस्टाग्राम से, कमीशन वर्क भी, एंड पेंटिंग भी। मतलब मैं इंस्टा मेन जो अभी मेरा अर्निंग का जो सोर्स है वो है इंस्टाग्राम। मैं मोस्टली इंस्टा इनफेक्ट कह सकते हैं एज अ कंपेयर अगर कर सकते हैं यूट्यूब से, तो फेसबुक को तो आप छोड़ के चलो क्योंकि फेसबुक पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट फेसबुक भी कहीं ना कहीं पैसा देती है। तो मेरा मेन अभी इंस्टाग्राम है। मैं ब्रांड प्रमोशन भी करती हूँ, वाटर कोलेबोरेशन एंड पेड भी होता है। दोनों तरह का मैं करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मेरे बजट के अकॉर्डिंग मुझे पैसा के बदले मेरे यूज का अगर मटेरियल मिल रहा है तो मैं बार्टर कोलेब्रेशन भी करती हूँ। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं हमेशा पैसा दे के काम करती हूँ। तो बार्टर कोलेब्रेशन भी कुछ मैं करती हूँ, और कुछ ब्रांड का पेड प्रमोशन होता है। एंड मोस्टली जो मेरे इनकम का सोर्स है वो है कमीशन वर्क एंड पेंटिंग कस्टमाइजेशन। लोग खरीदते भी हैं। जो मेरी बेस्ट पेंटिंग है जो मैं स्पेशली वीडियोस के लिए बनाती हूँ, तो वो मैं अपने फॉलोअर्स को देख के बनाती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स को, मेरे ऑडियंस को किस टाइप का पेंटिंग पसंद आ सकता है, तो मैं वही बनाती हूँ और वो सेल भी हो जाता है। मुझे पता होता है कि अगर मैं ये बना रही हूँ तो ये मेरा 110% सेल हो जाएगा, ठीक है, और वो हो जाता है। तो आप ये भी देखो कि लोगों को चाहिए क्या, है ना। जिनको जो चाहिए आपको वैसा काम करना होगा, पहले तो आप दिखाओ उनको। जब वो देखते हैं तो 100% वो आपका पेंटिंग लेते भी है। एंड पेंटिंग लेने तक नहीं होता है, मतलब यहाँ तक ये इनफ नहीं है, यहाँ तक इनफ नहीं है, यहाँ से आगे और भी बहुत कुछ है। जैसे आपके पास क्लाइंट आती है, पूछती है कि आई वांट टू बाय दिस पेंटिंग, तो इसके बाद का जो आंसर होता है ना, आपको ये समझना है कि अगर ये पेंटिंग बाय करने वाली है, करने वाला है, तो मुझे प्राइस क्यों सेट करना चाहिए। आपको ये भी नहीं पता होता। और मोस्टली जो बिगनर्स है ना, उनको ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है माइंड में कि मैं क्या प्राइस सेट कर सकती हूँ, अपनी पेंटिंग का क्या चार्ज कर सकती हूँ, अपने पोर्ट्रेट का क्या चार्ज कर सकती हूँ। बेसिकली जो चारकोल ग्रेफाइट मीडियम होता है उन उसमें तो हम थोड़ा सा क्लियर होते हैं कि 1000 2000 है ना, 1500 चार्ज कर सकते हैं। बट पेंटिंग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कैसे हम प्राइस सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से साइज पहली चीज है कि आप साइज सोचो कि क्या साइज चाहिए उनको, ठीक है, आपके क्लाइंट को क्या साइज चाहिए, क्या मीडियम चाहिए। तो पहले हम साइज सेलेक्ट करते हैं, एंड दूसरा हम मीडियम देखते हैं कि किस मीडियम पे चाहिए। तीसरा चीज डिटेलिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि कितना ज्यादा काम है। चौथा चीज, आप अगर बना रहे हो, आपने बनाया जैसे एक आपने कोई गॉड की पेंटिंग बनाई है, सेम उनको आपकी पेंटिंग खरीदनी है तो आप डायरेक्ट सेल कर देते हो, 5000 या 2000 जो भी हो, वट। बट अगर उनको कस्टमाइजेशन देना है ना, मतलब ऑर्डर पे बनवाना है, तो ऑर्डर पे बनाने का जो प्राइस होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है वहां पे। हम्म। क्योंकि उनको मल्टीपल चीज चाहिए होता है पेंटिंग में। लाइक उनकी ना अपनी एक इमेजिनेशन होती है, जहां पे इमेजिनेशन होती है ना वहां पे पेंटिंग की प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। मतलब जो चीज आप 2000 में बना रहे हो उसकी प्राइस 10 तक जा सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझना होगा कि मैं सेम पेंटिंग को 2000 में सेल कर रही हूँ, अगर मैं इसी पेंटिंग को इमेजिनेशन पे बनाती हूँ, ठीक है। लाइक कि किसी ने आपको बोला कि आप पेंटिंग करते हो, मुझे ना ऐसा ऐसा बनवाना है, मेरे माइंड में एक थॉट है, आई हैव नो रेफरेंस, मेरे माइंड में जस्ट एक थॉट है कि मुझे ऐसा ऐसा पेंटिंग में चाहिए, आपको बनाना है। तो आपकी प्राइस जो है ना पेंटिंग की डायरेक्ट हाई हो जाएगी। तो ये समझना होगा, आपको समझाना होगा क्लाइंट को कि क्यों आप 20,000 चार्ज कर रहे हो। अभी कैसा होता है कि मैं किसी से 10,000 चार्ज करती हूँ या 20,000 चार्ज करती हूँ, तो मेरे क्लाइंट पूछते हैं कि आप क्यों चार्ज कर रहे हो, तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्यों चार्ज कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर बोल देती हूँ एंड जस्ट वो सामने वाला आपको पे भी कर देता है उतना। वो आपसे पूछते भी हैं कि आप क्यों चार्ज, कि आप किस बात का इतना पैसा ले रहे हो। तो मैं उनको हम्म। एक्सप्लेन करती हूँ कि पहली बात कि ये है, दूसरी चीज आप डायरेक्ट मेरे से ये वाला पेंटिंग ले लो, ये मैं आपको बहुत कम में दे देने वाली हूँ। बट आप इमेजिनेशन पेंटिंग बनवा रहे हो जिसमें कोई रेफरेंस नहीं है, मैं पहले क्रिएट करूंगी, मतलब ऐसा आप रफली पहले पेपर के ऊपर क्रिएट करते हो, देन थोड़ा सा आप, जी। है ना, एक तो 3 से 4 दिन आपका ऐसे ही समझने में निकल जाता है। आप पहले उनके थॉट्स को समझते हो, देन आप रफली उसे, है ना, स्केच करते हो, ये कई सारे अप्रूवल के आप भेजते हो। बिगिनर्स का सवाल भी होता है कि क्या मतलब सिर्फ कमीशन करके कि हम
10,000 से ऊपर चार्ज कर पाएंगे, बहुत सारा का मतलब ये डाउट सा रहता है। तो आप ही मुझे बताइए हाँ या ना, कि इससे भी ऊपर ऊपर एक कमीशन क्या लिए जा सकते हैं आर्ट के अंदर? यस, बिल्कुल। मैं 10 टू आपको ट्वेंटी सेम चीज थाउजेंड अभी। ईजिली हो जाता है चार्ज। कितना? सॉरी, एक बार फिर से 10 आप टू ट्वेंटी रिपीट करेंगे। थाउजेंड 10 to 20। 10 to 20,000 एक आर्टवर्क का? बिल्कुल। हाँ यही, ये मतलब मेरे भी पहले क्वेश्चन आता था मन में, और जितने लोगों से मैं बात करता हूँ सबका ये रहता है कि सर नहीं हो रहा, पेंटिंग ज़्यादा में नहीं जा रही, 1,000 2,000 इतने में ही अटक जा रही है। ठीक है। तो जैसा मतलब रीना ने बताया, अपना पीछे पूरा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। ठीक है, वो वैल्यू एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, तब जाके आप चार्ज कर पाएंगे इतना कमीशन। और ऐसा भी तो नहीं है कि आप ना पोर्ट्रेट कुछ भी आप बना दे, फेस ही मैच नहीं करा तो आप कैसे बोल हम्म। पाओगे अपने क्लाइंट को कि मुझे इतना चाहिए? वो तो आपको पे भी नहीं हाँ करेंगे, मेनली, इनफैक्ट इतना हाँ ये ज्यादा भी रहता है कि स्किल हाँ, बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, स्किल है ना? बहुत अच्छी स्किल तो होनी अच्छी हो चाहिए। तभी बात बनेगी। जी हाँ, बोलिए। क्लाइंट को जो चाहिए ना, उनके होप से आप अच्छा काम करके दो, तो वो डेफिनेटली आपको पे करेंगे। उनके होप से, मतलब उनको जो एक्सपेक्टेशन है ना आपसे, जितना एक्सपेक्टेशन आपसे है, आप उनको उससे ज्यादा डिलीवर करो, है ना? तो वो डेफिनेटली चार्ज करेंगे आपको। ये मैं ऊपर ऊपर नहीं बोल रही, खुद की एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये मैं सही जा रही हूँ, है ना, आपको सही गाइड कर रही हूँ या नहीं, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस खुद की लाइफ में इन 8 सालों में मैंने किया है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जस्ट अपनी एक्सपीरियंस। बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। समझ में भी आया होगा हमारी ऑडियंस को किस तरीके से होता है। ठीक है, देखो आर्ट में ना स्कोप बहुत सारा है, अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है। कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल जो कि बिल्कुल। हो सकता है आपको और ज़्यादा हेल्प करें। जैसे कि रीना ने बताया कि कमीशंस करके, पेंटिंग सेल करके। ओके। अपनी ऑल्सो, ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो हाँ, आप। हाँ ब्रांड ब्रांड कोलेब्रेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो। इनके अलावा भी नहीं, जैसे ब्रांड इंस्टाग्राम। कोलैबोरेशन, आप खुद की ब्रांड भी बना सकते हो एक टाइम पे, जब आप इतना आपके पास ऑडियंस है। लाइक अभी मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स है, तो मैं अभी के टाइम पे कुछ स्टेप भी खुद का ब्रांड भी बना सकती हूँ, है ना, कुछ न्यू बिल्कुल सही स्टार्ट कह कर रहे हैं। सकती हूँ, तो ग्रो भी होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, मतलब इसके अलावा कई और चीज़ें हैं, जैसे कि टीचिंग में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, आर्ट टीचर भी बना जा सकता है। ठीक है, आर्ट बिल्कुल। में इन्फ्लुएंसर भी क्रिएट हो सकते हैं, बन सकते हैं आर्ट में। ठीक है, आर्ट के अंदर बहुत सारे गैलरी ओनर्स होते हैं, उनसे बात करके आप उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो, अपनी पेंटिंग को सेल करवा सकते हो। बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मिल सकते हो, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, पॉडकास्ट आप कर सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, ये डायरेक्टली इनकम सोर्स जनरेट नहीं करती, बट इनडायरेक्टली इनकम जरूर आती है यहाँ से। ओके, हाँ, ब्रांड इनडायरेक्टली वैल्यू इनकम आती बनाती है ये चीज़ें। ये बहुत है। ज़रूरी है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। ऑल्सो जैसे रीना ने बताया कि आप अपना खुद का ब्रांड भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इस चीज़ पे मैं फिलहाल अभी काम कर ही रहा हूँ, अपना ब्रांडिंग खुद के के लिए ब्रांड पे काम एज चल अ रहा है। फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शंस है, ऐसा कहाँ नहीं है पे? कोई एक ऑप्शन आपको नहीं दिखने वाला है, इसमें बहुत सारा मल्टीपल्स ऑप्शंस है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या मुझे करना है लाइफ में, है ना? बिल्कुल। जैसा कि मैं भी अभी अपने ब्रांड पे काम कर रहा हूँ, मास्टर द पेंसिल। इस चीज़ को एक हायर लेवल पे लेके जाना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छा लगा आपकी जर्नी देख के। अब कुछ ना, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन जिसका सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, या फिर बहुत शॉर्ट आंसर दीजिएगा बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वन वर्ड में ओके। आंसर छोटा सा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ, बस आप हाँ और ना हो तो वो बोल दीजिए, या फिर कुछ छोटा सा आपको बताना हो तो वो बता दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिगिनर वर्सेस आज, मतलब जब आप बिगिनर थी और आज के समय में लर्निंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील होता है आपको? नहीं समझ पाई मैं आपका क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ। बिगिनर और आज, मतलब पहले के टाइम पे जब आप जो जस्ट शुरुआत कर रही थी, ठीक है, और आज के टाइम पे, ठीक है, जो आपका माइंड सेट है, उस टाइम पे कैसे सोच रही थी आप और आज क्या सोच रही थी, उसमें कैसे डिफरेंस फील होता है आपको? पहले के टाइम पे जो मैं सोचती थी और आज के टाइम पे, मतलब पहले और आज में बहुत डिफरेंस आया है, और ये थिंकिंग में भी। पहले जिस टाइप से मैं सोचती थी, आज वाले मतलब थिंकिंग में बहुत ज्यादा चेंजिंग आया है। अभी
ट्रेंड को देखते हुए, जैसे एआई आ चुका है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अभी मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है। पहले के टाइम पे ये नहीं था, तो पहले और हम्म। आज में डिफरेंस है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिगिनर्स के लिए एक बेस्ट एडवाइस जो आप देना चाहती हैं। ठीक है। कोई भी एडवाइस हो सकती है, सिंपल सी एक एडवाइस जो उनको ना अपने आर्ट में ग्रो करने में हेल्प करेगी। माइंडसेट और कंसिस्टेंसी। यस, सेम चीज मैं भी मानता हूँ। माइंडसेट एज वेल एज कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीडियम चूज करें या मल्टीपल एक्सप्लोर करें? क्विक आंसर, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिगिनिंग लेवल पे हैं। स्टार्टिंग में पहले एक्सप्लोर करें, एंड कुछ टाइम पे जाके आपको एक मीडियम में स्टॉप होना है, एंड डीपली ठीक है। आपको रीड करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कोई भी एक मीडियम चूज करने को दिया जाए, ठीक है आपको, तो कौन सा चूज करेंगी आप? चारकोल ग्रेफाइट। चारकोल ग्रेफाइट, दैट्स रियली अपने नाइस। चारकोल। चारकोल। हाँ। चारकोल ही है ना आंसर? हाँ, चारकोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंप्रूव करने का एक सबसे इफेक्टिव मेथड, मतलब स्किल इंप्रूव कैसे कर सकता है कोई इंसान? आप दुनिया भर में जितने भी चीजों को देखते हो, आपको देखना है एंड जस्ट ड्रॉ करना है। सेम प्रोसेस आपको तब तक ये फॉलो करते रहना है जब तक कि आपकी आर्ट इंप्रूव नहीं हो जाती है। और सिर्फ देखना ही इनफ नहीं है, ऑब्जर्व करके आपको ड्रॉ करना है। इसका एक पूरा जितने भी रूल चीजों होता को है। आप देख रहे हो, तो कोई आपका एक है ना टॉपिक नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे स्टिल लाइफ ही ड्रॉ करना है। आप अपनी आंखों से जितनी भी चीजों को आसपास देख रहे हो, देखो एंड ड्रॉ करो। आई ठीक है। थिंक इसका ना एक एक सॉर्ट आउट। रूल भी होता है, अचानक से मुझे याद आया। एटेलियर्स में सिखाया जाता है ड्रॉ व्हाट यू सी, जो आपको दिखे उसको ड्रॉ करो, ये एक रूल भी होता है और ये हर एक आर्टिस्ट फॉलो करता है, स्किल इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट, बिगिनर की सबसे कॉमन गलती जो आपने भी करी थी, एक गलती जो आपने भी करी है अपने टाइम पे, कोई भी मतलब आर्ट को लेकर। मैं डायरेक्ट हार्ट से स्टार्ट की, तो आपको डायरेक्ट हार्ट से स्टार्ट नहीं करना है। करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक पे आपको फोकस करना है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम ग्रोथ का हैक, कैसे आपने इतने सारे फॉलोअर्स गेन किए? कोई भी एक मतलब एक वर्ड में बताइए। मैंने अपने क्या आर्ट हैक? पे काम किया है। ठीक है, दोबारा बोलिए। मैंने अपने आर्ट पे ज्यादा से ज्यादा काम किया है, एंड डेली दैट्स फुल कंसिस्टेंसी के साथ डेली मैंने अपलोड किया है रील्स, जो कि ठीक है। बहुत टफ है आज के टाइम पे। लोग डेली अपलोड ठीक। नहीं कर पाते, एक ना एक दिन हम्म। ब्रेक हो जाता है, बट मैं डेली अपलोड की, ये बहुत पावरफुल रहा है। ठीक है। अब आपकी मतलब पहली अर्निंग और अब के टाइम पे आप अप्रोक्सीमेटली कितना चार्ज कर रही हैं? ठीक है, दोनों का आप सीनियर एक एक वर्ड में बता दीजिए, सबसे पहला क्या अर्न किया था आपने और इस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या है? पहले मैंने पेंटिंग से अर्न करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग मेरी एक पेंटिंग सेल हुई थी, एंड अभी के टाइम पे मैंने 500 से किया था, अब मैं 50,000 तक चार्ज कर पा रही हूँ। दैट्स रियली नाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑनेस्ट आंसर दीजिए कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम से क्या अर्निंग होती है, मतलब कि सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम से, वैसे पूछ रहा हूं मैं, क्या अर्निंग होती है, हाँ या ना? अर्निंग होती है। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट, ठीक। अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपकी अर्निंग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से ही होती है, अदरवाइज कहीं से नहीं। सो यस, यही था आज के सेशन में। और बहुत ही खूबसूरती से मतलब रीना ने सारे आंसर दिए हैं और बहुत ही आ, हमारी ऑडियंस को भी देख के सुन के एक्सपीरियंस मिला होगा, जो कि वो अपनी आर्ट की जर्नी में ग्रो कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से, हमारी ऑडियंस से बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है
तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट किस आर्टिस्ट को आप देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट में, वो भी लिखना, ताकि उनको रीच करना आसान हो, ताकि मैं बता पाऊँ कि हमारी ऑडियंस ये चाह रही है। ठीक है। ऑल्सो इस सेशन से जो भी आपको वैल्यूएबल चीज़ लगी है, जो भी आपको एक लर्निंग मिली, वो भी कमेंट करके बताना। ठीक है। रीना के सारे इंस्टाग्राम के हैंडल एज वेल एज यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया का है ना, इनका लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और रीना, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, मतलब थैंक यू जितना सो भी मच। आपकी जर्नी सुनने को मिली, मतलब क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, मतलब एक एक स्टोरी की तरह लगता है कि एक वो सुन रहे हैं, अरे कोई मूवी देख रहे हैं, कि एक आर्टिस्ट ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अपना एक बहुत हायर लेवल का स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया है, और आज इस आर्ट की फील्ड में अर्निंग कर पा रही है। मतलब एक इंस्पिरेशन की तरह है। अगर आप इस तरीके का पॉडकास्ट और करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही आर्टिस्ट को मैं चाहूँगा जो बहुत, मतलब ग्रो किए हैं बिल्कुल ज़ीरो से। ठीक है, उनकी अगर जर्नी हमारी ऑडियंस देखेगी तो ज़्यादा रिलेट कर पाएगी। बहुत बहुत थैंक यू। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। मुझे भी आप लोगों के साथ अपने स्टोरी शेयर करना, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ अपना स्टोरी शेयर करके आप लोगों के साथ। और आई थिंक मैंने कुछ पार्ट आपको बताए हैं, और बहुत कुछ है जो लाइफ में होता है, एक्चुअल आप बता भी नहीं पाते हो। तो यस, आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे कैसे लाइफ में आगे बढ़ा है। इन चीजों को आपको भूलना नहीं है, डे बाय डे अपने आर्ट वर्क पे फोकस करना है, एंड माइंड सेट के साथ आपको काम करना है। ऐसा नहीं कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। आप पहले लाइफ में एक विजन क्लियर करो। आप आप अपने लाइफ में पहले विजन सेट करो कि मुझे क्या करना है, एंड उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। स्टार्टिंग में आपको अर्निंग नहीं होगी, ये आपको आर्ट आर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल। मैं ये भी बोल रही हूँ कि आर्ट में आपको अचानक से सक्सेस नहीं मिलने वाला है। आर्ट में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा, एक टाइम पे आपको उतना ही पैसा होगा आपके पास। सेम चीज आपकी जो आर्ट है ना, वो आपको बहुत पैसा देगी। सो यस, मैं बिलीव करती हूँ इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में भी ऐसे ही की थी। मेरे पास भी कुछ नहीं होता था, हुआ करता था उस टाइम पे, मतलब कोई आर्ट टूल्स नहीं। बट आज के टाइम पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के कलर, पेपर, ट्राइपॉड, फोन, लैपटॉप, बहुत कुछ है जो मैंने अचीव किया है। ये मुझे ऊपर से नहीं मिला है, ऐसा मैंने खुद से ये सब लिया है। तो बस यही है, बिल्कुल। आप लोग मेहनत करो और आगे बढ़ो, और क्या। और ये सेशन, ये पॉडकास्ट अगर बहुत सही चलता है, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, तो डेफिनेटली आपके साथ अगेन एक और पॉडकास्ट करना चाहूँगा मैं। ठीक है, और भी जानेंगे और कैसे आप आगे बढ़ रही हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। इस सीरीज़ को फॉलो कर लेना, चैनल को मेरे को फॉलो कर लेना, रीना के चैनल को भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।